those substances which are insoluble in water, which are those substances which are insoluble in water form suspensions which are insoluble in water, जो पानी में घुल नहीं पाते वो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं सस्पेंशंस, उनको हम सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे कि फिर से वही एग्जांपल, वही पानी लिया, पानी के अंदर मैंने क्या करा, मैंने रेत लिया, सैंड को मिला दिया। अब सैंड पानी में मिल ही नहीं पा रहा है, मिक्स ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन ना बोलकर सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो those substances which are insoluble in water form suspensions। उसके बाद आप लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture, a suspension is a heterogeneous mixture a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid in which the small particles of a solid, a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid, are spread throughout. A suspension is a heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it, throughout a liquid without dissolving in it। अच्छा सोमिल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, करा तुमने वो अपना लाइंस एंड एंगल्स का? मैंने बोला था ना सारे डाउट्स एक जगह इकट्ठे कर लेना। यस सर हो गए सर। ठीक है, मतलब यस अगर सर। कोई एक्सरसाइज ऐसी भी है ना उसमें कि तुम्हें लग रहा है कि उसमें 10 क्वेश्चन है, मुझे तो 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं आते, तो मुझे बेझिझक 8 में से 8 क्वेश्चन बता देना, मैं करवा दूंगा वो सब। ठीक है। ओके सर। अच्छा, और क्या, हाँ आन्या, जो तुम्हारे डाउट्स हो वो भी तुम इकट्ठे करके रखना पॉलिनोमियल्स के। बाई चांस तुम्हें भी लगता है कि मुझे कोई पूरी एक्सरसाइज ही नहीं आती, मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा एक एक क्वेश्चन, तो आप वो भी इकट्ठे करके रखना। और ओके बाकी सर। टिया और अवनी, तुम्हारा एग्जाम कब है? सर कल सुबह 11 बजे। अच्छा, कल सुबह 11 बजे है। मैंने बोला था टिया तुमको कि डाउट्स अपने सारे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, कुछ हैं क्या डाउट्स? यस सर, मेरे को कोऑर्डिनेट्स में कुछ डाउट्स हैं, मैंने पीडीएफ बना ली है, मैं आपको भेज दूंगी क्लास के बाद। कब भेज दोगे? सर मैं क्लास के बाद भेज दूंगी। चलो मेरे को भेज देना, कल सुबह 11 बजे है ना तुम्हारा? यस सर। अच्छा, और उससे पहले कोई क्लास तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कल सुबह तुम्हारी क्लास लूँ। ओके सर। ठीक है ना, तो मैं सुबह जल्दी लूंगा, 7, 7:30 या 8 बजे के आसपास। अरे ये मेरे वीडियो को क्या हुआ, ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना? नो सर, कुछ नहीं नो दिख रहा। सर। एक मिनट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट। अवनी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तुम्हारा भी तो एग्जाम होगा ना फिर कल? यस सर। हाँ, तो तुम्हारे भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझे बता देना, मैं सुबह ही ले लूंगा डाउट्स तुम्हारे भी। ओके सर। कोई भी डाउट्स हो तो एक जगह इकट्ठे करके उनके फोटोज, चाहे तो क्वेश्चंस की फोटो खींच के वो मेरे को व्हाट्सएप करते रहना। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ओके सर। चलिए जी, अब हम सस्पेंशंस देख रहे थे। अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। पूरे लिक्विड में फैले रहते हैं ऐसे ही, लेकिन उनमें घुलते नहीं है। विदाउट डिजॉल्विंग इन अ लिक्विड, उनमें घुलते नहीं है वो। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल, चॉक वाटर मिक्सचर,
एग्जाम्पल चॉक वाटर मिक्सचर। दूसरा लिखेंगे चॉक वाटर मिक्सचर हो गया, फिर लिखें मडी वाटर। सर आपकी वीडियो वापस कैसी हो गई? सर वीडियो, सर आपकी यार वीडियो ये चली क्या गई। हो रहा है, एक मिनट रुको फिर रुको दोबारा हाँ 1 मिनट रुको, पता नहीं क्या है ये, 1 मिनट अभी देखता हूँ, वेट करिए प्लीज। द सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, पहली प्रॉपर्टी ये हम जानते ही हैं। हीट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब ही साफ साफ ये है कि हम उसमें जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस को आराम से अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने पानी के अंदर रेत मिलाया तो आपको आराम से, बड़े आराम से आपको खुली आंखों से रेत अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तो पहली प्रॉपर्टी, द सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन, the size of solute particles in a the size of solute particles in a suspension is quite large, is quite large, full stop. It is larger than 100 nanometer in diameter. It is larger than 100 nm, nanometer in diameter. नैनोमीटर मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर को हम नैनोमीटर बोलते हैं। तो 100 नैनोमीटर का मतलब हो गया 100 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये हो गया। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। द पार्टिकल्स of a suspension can be seen easily. The particles of a suspension can be seen easily. ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। The particles of a suspension do not pass through a the particles of a suspension do not pass through a filter paper। अभी नोट करें, फिर मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सेकेंड है द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, सॉरी फिफ्थ पॉइंट, द सस्पेंशंस are unstable, full stop। The particles of a suspension settle down after some time. The particles of a suspension settle down after some time। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, a suspension scatters a beam of light passing through it।
a suspension scatters a beam of light a suspension scatters a beam of light passing through it because its particles are quite large, because its particles are quite large. Because its particles are quite large. अब एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर मैं। Suspensions scatter light. Suspensions scatter light. Suspensions जो है वो लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब लाइट को घेर लेते हैं। तो ये नोट करें सभी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर टेंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट अभी बताता हूँ, आपने नोट कर लिया है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ अभी। अरे ये फिर चली गई। 1 मिनट रुकिए बेटा, अभी देख रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए बस। चलिए देखो, ऐसा होता है कि टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है वो भी अभी बताता हूँ। पहले ये 6 के 6 पॉइंट्स में आपको फटाफट समझा देता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी, द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है कि उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को मैं सेपरेटली अलग अलग देख सकता हूँ। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर तो ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, और पानी में मैं चॉक का पाउडर मिक्स कर रहा हूँ, तो उसको जब हम घोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पानी तो सॉल्वेंट है और उसके अंदर मैं चॉक का पाउडर मिक्स कर रहा हूँ। तो चॉक का पाउडर, जो चीज़ मिक्स करी जाती है वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो वो हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट और वो सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। थर्ड है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली। सस्पेंशंस के पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से बड़े आराम से देख सकते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो फिल्टर पेपर इट इज जस्ट लाइक अ छन्नी। वो जो छन्नी होती है ना जिससे चाय वगैरह छानी जाती है, तो छन्नी के थ्रू अगर हम उसको डालेंगे तो वो पास पास नहीं करते, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, छन्नी पर ही रुक जाते हैं, फिल्टर पेपर पर रुक जाते हैं। फिफ्थ है, द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। जो सस्पेंशंस हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि पानी के अंदर नमक पूरा अच्छे तरीके से घुल चुका है, पूरा मिक्स हो चुका है, तो वो कहलाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, नमकीन पानी। तो वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन स्टेबल होता है। आप 10 दिन तक भी रखे रहे ना उसको, तो सॉल्ट अलग और पानी अलग नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर, सैंड और वाटर के मिक्सचर की बात करूं,
या चॉक पाउडर और वाटर के मिक्सचर की बात करूं तो क्या होगा कि जब हम उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए हम उसको रख देते हैं ना, तो जो वो आपका जो चॉक का पाउडर है, चॉक का पाउडर तो नीचे सेटल डाउन कर जाता है और पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। तो द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। उसके बाद 6 पॉइंट पर आते हैं, सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये जो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को घेर लेना। अगर मैं ये कहूँ कि हमने किसी एक चीज को घेर लिया तो हम ये कहेंगे कि आई हैव स्कैटर्ड समथिंग, मैंने किसी चीज को चारों तरफ से घेर लिया। तो ये है सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, मतलब मैंने लाइट की एक बीम डाली टॉर्च से। तो सस्पेंशन क्या करता है, सस्पेंशन जो है ना वो उस लाइट को रोकते हैं, लाइट को रोकते हैं। रोकने का मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो पार्टिकल्स क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो वो लाइट को रोकेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर। तो जैसा कि हमने सॉल्यूशन के केस में देखा था, उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं। तो सॉल्यूशन इस ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास हो कि आपने लाइट मारी तो ग्लास नहीं चमकेगा, ग्लास के आर पार निकल जाएगी लाइट, दूसरी तरफ भी रोशनी होगी। वही अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन लाइट को घेरेगा, मतलब रोकेगा। तो क्या होगा, अब आप ये कहेंगे कि फिर ये क्यों नहीं कह देते, फालतू में ये नया शब्द क्यों आप बता रहे हो, स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, भाई यही कह दोगे स्टॉप्स अ बीम ऑफ लाइट। स्टॉप्स का मतलब वो बीम को रोक ले। तो हम ये कहेंगे कि स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने आप में रोकेगा तो सही लाइट को, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं रोकेगा कि लाइट आर पार निकल ना पाए। तो लाइट थोड़ी बहुत दूसरी तरफ भी पार हो जाती है, पास हो जाती है, और इस तरफ भी रहती है। और ये जो बीच का पोर्शन है ना सस्पेंशन वाला, ये पूरा ना चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि इसने आधी लाइट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आधी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो उस आधी लाइट का होगा क्या, उस आधी लाइट से इसके अंदर ग्लो आ जाएगा, ये चमकने लगेगा। और बाकी की जो लाइट है, बाकी की लाइट को ये कह देगा कि चलो भाई आप पास हो जाओ। समझ गए? और ये जो फिनोमिना है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है। और यस सर। अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया हो टिंडल इफेक्ट, तो आपको मैं बताता हूँ कि टिंडल इफेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया होगा। कभी आप ऐसा करिए कि आप रात को जैसे सो रहे हैं, तो जो आपके घर की विंडो है, आप विंडो को थोड़ा सा खोलकर सो जाइए। तो रात के टाइम तो विंडो के बाहर की तरफ की दुनिया आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि अंधेरा रहता है। थोड़ा सा खोलकर सो जाइए, पूरा पर्दा वगैरह लगा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन आप छोड़ दीजिए। और फिर सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, तो अगर उस साइड से सूरज निकलता है, तो आप देखेंगे कि सूरज की जो शुरुआत की सुबह सुबह की जो रेज हैं, जो सनलाइट है, वो जैसे खिड़की से अंदर आती है ना, तो आप ये देखेंगे कि अगर वो एक बीम के तौर पर अंदर आ रही है, तो आपको वहां पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आएंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। यस ठीक है। सर। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स अगर आपने कभी देखे हो इस तरह से कि कभी विंडो पेन में से थोड़ी सी, बस थोड़ा सा स्पेस आपने छोड़ा है जिसमें से थोड़ी सी लाइट अंदर आ सके, तो वो थोड़ी सी बीम आपको आती हुई दिखाई देगी और उस पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको एयर में ऐसे मूव करते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या समझ में आता है? ये एक मतलब मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है टीचर्स का टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का। बुक्स में भी बहुत दे रखा है ये। तो इसमें क्या होता है कि आपसे एक और बहुत अच्छी चीज आप यहाँ पर सीखेंगे कि अगर एटमॉस्फेयर में एक सेकंड के लिए, क्या एक मिली सेकंड के लिए भी डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए, तो जितनी भी सनलाइट है, अगर वो सनलाइट आपके बेड पर आकर गिर रही है ना, सारी की सारी सनलाइट, तो वो एक मिली सेकंड में सारी की सारी लाइट, उसको रास्ते में कोई भी डस्ट पार्टिकल मिल ही नहीं रहे। मतलब एटमॉस्फेयर में से डस्ट पार्टिकल्स एकदम गायब हो गए हैं, गैसेस जो हैं वो गायब हो गई हैं। ठीक। तो वो सन की जो रेज हैं, जो सन में से जो लाइट निकल रही है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सारी की सारी लाइट रेज एकदम, फॉर एग्जांपल एक बेड रखा हुआ है, उस बेड पर आकर गिरती हैं, तो वो पूरा बेड एक सेकंड के अंदर जल के खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लाइट और सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो एकदम से वहां पर आकर गिरेगी। तो बहुत सारी चीजें जो नेचर में बनी हुई है ना, उनसे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सोचते हैं कि आज हल्की सी बारिश हुई है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे बारिश हो गई तो एटमॉस्फेयर कितना नीट एंड क्लीन, कितना साफ हो गया। क्यों? क्योंकि जो पानी की बूंदें थी, उन्होंने जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको नीचे बैठा दिया। तो वो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन आप ये चाहें कि काश ऐसा ही हो जाए कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स रहे ही ना, तो पॉल्यूशन रहेगा ही नहीं। अरे पॉल्यूशन तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद जब धूप निकलेगी, तो वो धूप जो है
उसको कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे एटमॉस्फेयर में उसका रास्ता रोकने के लिए, यानी कि उसकी लाइट को स्कैटर करने के लिए, तो वो सारी की सारी हीट सीधे ग्राउंड पर आएगी और ग्राउंड पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए फिर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। ठीक है, वो उसको जला भी सकती है। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे बेटा। अगला टॉपिक है हमारा कॉलॉइड्स। तो ये मिटा रहा हूं इधर से मैं। चलिए, इसमें हेडिंग डालेंगे कॉलॉइड्स। colloids. A colloid is a kind of solution a colloid is a kind of solution in which the size of solute particles in which the size of a colloid is a kind of solution in which the size of solute particles it is intermediate between is intermediate between in which the size of solute particles is intermediate between those in true solutions between those in true solutions between those in true solutions and those in suspensions and those in suspensions। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा था, जो सस्पेंशन थे उनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था। कॉलॉइड क्या है? कॉलॉइड ना सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई कि इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मतलब उन दोनों के बीच में कहीं लाई करते हैं। इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन, मतलब सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा था और सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो क्या है कि इसमें जो साइज होता है कॉलॉइड्स में वो सस्पेंशन के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज, और सस्पेंशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। तो दोनों के बीच में लाई करता है। समझ गए? क्लियर है? सर इसका Yes, कोई sir. पर्टिकुलर नंबर है जैसे 100 mm उसका अभी था बता रहा हूँ सॉल्यूशन? प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा हूँ बेटा मैं, एक मिनट रुकिए। एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर some examples of colloids are soap solution, comma starch solution, starch solution, starch solution, milk, comma ink, comma blood, comma jelly, etc etc। ठीक है,
तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आप ये कह रहे थे कि इसका साइज क्या होता है, तो हमने बताया था हमने सॉल्यूशंस के केस में ये बताया था कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज जो है ना 1 नैनोमीटर के करीब होता है। और जब हमने बताया कि जो ये सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। तो इसमें क्या है, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के जितने भी पार्टिकल्स होंगे बीच के साइज के, वो सारे के सारे कॉलॉइड्स बनाएंगे। समझ गए? ओके सर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। तो इसमें भी 6 प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में भी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। तो पहली प्रॉपर्टी लिखें, अ कॉलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ये इन दोनों के बीच की कहानी है, कॉलॉइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। अ कॉलॉइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस but actually it is heterogeneous. बट एक्चुअली इट इज heterogeneous। क्या है? जैसे सोप सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक बकेट में पानी लिया और उसमें आपने एक स्पून, आपने उसके अंदर एक स्पून कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी सर्फ एक्सेल, रिन, एरियल वगैरह कुछ भी, वो आपने उसके अंदर डाला और उसको खूब अच्छे से आपने स्टिर करा ताकि लेदर बन जाए, यानी कि झाग बन जाए। तो आप ये देखोगे कि आप कहोगे मैं तो इसमें कुछ देख ही नहीं पा रहा, मुझे तो चारों तरफ झाग ही झाग नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे हम सेटल डाउन होने का वेट करते हैं ना, जैसे हमने पानी के अंदर सैंड मिला दिया था, रेत मिला दिया था और फिर वेट करा के देखते हैं सेटल डाउन होता है या मिक्स हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो सेटल डाउन हो जाता है, रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आपने एक बकेट में पानी लिया और उसमें आपने एक चम्मच कोई भी डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया और खूब अच्छे से उसको स्टिर करके आपने झाग बना दिए ताकि वो आपस में घुल जाए। हाथ से खूब आपने उसको मिक्स करने की कोशिश करी। फिर आपने कहा कि चलो इसके सेटल डाउन होने का वेट करते हैं, क्या पता ये सस्पेंशन हो, क्या पता ये सॉल्यूशन हो, क्या पता ये कॉलॉइड हो, देखते तो हैं। तो क्या देखेंगे आप, लगभग 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि जितने भी जो झाग थे उसमें, जो झाग बने हुए थे, वो धीरे 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 करके सारे खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। फिर आपको जो भी जिस कलर का भी वो डिटर्जेंट है, आपको उस कलर का एक सॉल्यूशन नजर आएगा। तो आप उसको दूर से देखोगे, मान लो व्हाइट कलर का डिटर्जेंट पाउडर था, तो आपको लगेगा कि व्हाइट 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 एक लिक्विड पड़ा हुआ है और व्हाइट कलर का लिक्विड है, तो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। फिर आप ये सोचते हैं कि चलो जरा नजदीक जाकर देखते हैं। तो फिर आप जैसे नजदीक जाकर देखोगे ना, गौर से देखोगे, तो आपको उसमें जो डिटर्जेंट पाउडर है उसके छोटे 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 पार्टिकल्स डॉट 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 की फॉर्म में अलग अलग दिखाई देंगे। अगर कभी किसी ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हो तो आपको आराम से ये चीज समझ में आ रही होगी। बताइए जी, क्लियर है ना सबको? तो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, इसके पार्टिकल्स को तो अलग अलग देखा नहीं जा सकता, लेकिन गौर से जब नजदीक जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं भाई, ये तो हेटेरोजीनियस था। तो ये वही कहानी है कि कॉलॉइड जो है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच कहीं लाई करता है। सभी को समझ में आ गया इतना? तो सर ये Yes, sir. होमोजीनियस Yes, है या sir. हेटेरोजीनियस है? ना ये होमोजीनियस है ना ये हीट्रोजीनियस है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जब हम इसको गौर से देखते हैं नजदीक जाकर, तो हमें इसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इसको फिर जब पार्टिकल्स अलग अलग नजर आ जाते हैं तो फिर इसको हीट्रोजीनियस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एक्चुअली इट इज हीट्रोजीनियस। समझ गए? ओके लेकिन सर। देखते हैं तो होमोजीनियस जैसा नजर आता है। ओके सर। ठीक है। तो बेटा इतना करिए, इसकी 5 प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं कल की क्लास में करवा के, और फिर मेरा टारगेट ये है कि कल मैं टिश्यू आपका स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है? तो चलिए आज फिर इतना ही करते हैं। ओके सर। ओके Bye, sir. सर बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। ओके बाय सर बाय। हम मेरी क्लास कितने बजे लेंगे सुबह? बेटा मैं ना तुम्हें सुबह के टाइम 8 बजे के आसपास चलेगा, ओके सर। है ना भाई? जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लो कि मतलब आधे घंटे में मैं करवा दूंगा, फिनिश करवा दूंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, सुबह किस टाइम थैंक उठ जाते हो ये बताओ? सर मैं 7:15 तक उठ जाती हूँ। 7:15 तक उठ जाते हो, तो मैं उसके लगभग लगभग आधे पौने घंटे बाद ही, तब तक फ्रेश वगैरह हो जाना, उसके बाद ही मैं रखूंगा क्लास। ठीक है?
ओके सर। चलिए जी, ओके सर सर। आप हाँ मेरा जी तो सर। 10 o'clock के बाद ही रखोगे ना अभी रात को? मैं अभी अगर क्लास आपकी रखूंगा तो 9:30 बजे के बाद रखूंगा, 9:30 ओके के बाद। सर। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। ओके ओके।